तो जैसा कि मैं कहता कि HNT के बाद ये मटेरियल ट्विस्ट हो जाएगा, और अगर आप इसको ज़बरदस्ती सीधा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ये जगहों पे क्रैक होने की संभावना है, इसलिए इसको हम स्ट्रेस रिलीविंग करते हैं। और स्ट्रेस रिलीविंग के बाद हम इसको फिर स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। तो वापस ये सीधा हो गया। अदरवाइज कभी कभी HNT के बाद ऐसा टेढ़ा नहीं भी होता है, तो दिस इज वन केस। द अदर केस इज आपने इसको HNT किया, HNT के बाद भी सीधा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मान लो आपने इसको मशीनिंग करना चालू किया कस्टमर के एंड पे। जब आप मशीनिंग करेंगे, मान लीजिए आप इसका कुछ एक स्क्रू बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तब ये दोबारा ऐसा हो जाएगा। जब आप इसका एक स्क्रू बनाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे ही आपने उसके ऊपर मशीनिंग की, ये ग्रूव्स बनाए ऐसे काट काट के, तो ये ड्यूरिंग दिस मशीनिंग यहाँ पे जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए उसके चक्कर में ये बेंड हो जाएगा। तो द आइडिया इज इसके बाद स्ट्रेस रिलीव करो, स्ट्रेस रिलीव के बाद मशीन करो। तो यू डू SR के बाद फिर यू डू मशीन, देन यू विल गेट यूनिफॉर्म स्ट्रेट। सर एक चीज बोलनी थी, जैसे आपने बोला कि जैसे ये रॉड है, रॉड ये मतलब टेढ़ी हो जाएगी। सॉरी, ये ग्रेड टू ग्रेड वेरी करता है, ये सब जरूरी नहीं कि सभी ग्रेड्स में एक जैसा बिहेव करे। हाँ बोलो। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि जो रॉड नीचे है, सेकंड पॉइंट में जो रॉड है, मतलब ऐसे अगर स्ट्रेस उसमें रह जाता है तो ऐसे मतलब उसमें इशू होगा, स्ट्रेस रिलीव करना पड़ेगा। बट एक चीज पूछना था, जैसे लोग बोलो बाद में जैसे डाई कास्टिंग लोग करते हैं या लोग फोर्जिंग करते हैं, फोर्जिंग के बाद में भी वो डाई कास्टिंग के बाद में भी वो उसको स्ट्रेस रिलीव करते हैं डाई को, तो वो चीज पूछना था सर। क्योंकि फोर्जिंग के दौरान और डाई कास्टिंग के दौरान भी डाइज में स्ट्रेसेस जनरेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज, अगर किसी भी मटेरियल को, या तो तुम अगर वो किसी भी तरह के हीट ट्रीटमेंट के थ्रू पास हो या किसी भी तरह के इम्पैक्ट के थ्रू पास हो, भले वो मशीनिंग इम्पैक्ट हो या फिर फोर्जिंग इम्पैक्ट हो, उसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। वो कितना कितना मशीनिंग किया है, क्या ग्रेड है, किस टेम्परेचर पे है, ऑल ऑफ दिस इज अ फैक्टर। कुछ स्ट्रेस ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत होता है, इट इज नेग्लिजिबल, यू कैन इग्नोर, करने की जरूरत नहीं है। और कुछ स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे I mean, depends on the die, depends on the temperature, depends on the design. The stress is high. So जरूरी नहीं कि वो डाई डिजाइन पे भी है कि किस टाइप का काम हो रहा है। इट इज कॉल्ड वर्क हार्डनिंग और वर्क स्ट्रेस। तो किस टाइप के काम हो रहा है, अगर ज्यादा मेहनत वाला काम हो रहा है तो हो सकता है कि स्ट्रेसेस ज्यादा जनरेट हो। सिंपल वाला काम हो रहा है तो हो सकता है कि स्ट्रेसेस जनरेट ना हो, या होती तो है ही बट कम होती हैं, जो टॉलरेबल है, जिसके लिए मुझे स्ट्रेस रिलीव करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, मतलब यू मीन टू से अगर HPDC में अगर देखा जाए उसमें तो हमेशा हाई। अच्छा, HPDC इज अ सब्जेक्ट वेयर आई एम एब्सोल्युटली इग्नोरेंट। तो अगर HPDC रिलेटेड सवाल पूछोगे देन आई विल नॉट बी एबल टू आंसर। वो फिर मैं रितेश भाई से पूछ लूंगा। ठीक है, सूर्या है, रितेश है, दो एक्सपर्ट है। एनी वर्ड्स ऑफ विजडम, सूर्या और रितेश, कैन यू हेल्प अस थोड़ा, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल नहीं आता मुझे, ये HPDC। सर मैं सॉरी थोड़ा लेट कनेक्ट किया हूं, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन रितेश जी, जैसे हम लोग भी बात करते हैं, साइकिल से बोल रहे थे कुछ एप्लीकेशन में स्ट्रेस रिलीविंग करना पड़ता है और कुछ में नहीं करना पड़ता है। जैसे लाइक अगर हम लोग फोर्जिंग डाई कास्टिंग कर रहे हैं, GDC में इतना जरूरत नहीं पड़ता, LPDC में भी नहीं पड़ता, लेकिन HPDC में स्ट्रेस रिलीविंग करना पड़ता है मोस्टली। मैंने देखा है जो 80 to 90% कस्टमर्स को मोस्टली नहीं है, 100% करना पड़ता है। ओके, नहीं, डिपेंड करता है कि प्रोफाइल कैसा है आपके, जो डाई जो आप बना रहे हैं ना,
सपोज आप अभी 20 mm डायमीटर का कोई इंसर्ट बना रहे हैं, तो वो अगर वो कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल नहीं है उसका, तो स्ट्रेस रिलीव करने की जरूरत है। स्ट्रेस रिलीविंग इन द सेंस जब आप उसका मशीनिंग प्रोफाइल बनाते हैं सरफेस पे किसी भी कंपोनेंट के, तो वो क्या होता है, एक प्रोसेस है, वो भी एट ए टाइम जब आप मशीनिंग कर रहे हैं तब भी उस सरफेस का टेम्परेचर कहाँ पे जाता है, इट्स अबाउट कैसे रिमूव होता है रॉ मटेरियल सरफेस रिमूव कैसा होगा, या तो शीयरिंग के थ्रू होगा या फिर मेल्टिंग के थ्रू होगा। राइट। अगर आप किसी टूल से कट कर रहे हैं तब रॉ मटेरियल को, तो जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 850 टू 1000 डिग्री सेल्सियस एट सर्टेन टाइम एक सर्टेन पॉइंट पे जाता है। 750 to 850 तो नॉर्मल है डाई कास्टिंग का, ठीक है। हाँ, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको स्ट्रेस रिलीविंग करना पड़ेगा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बनाया हुआ है किसी सरफेस पे किसी रॉ मटेरियल के, अगर आपका कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल नहीं है तो आपको स्ट्रेस रिलीविंग की कोई जरूरत नहीं। एक नॉर्मल अगर आप ब्लॉक है, अगर आप S13 का लेंगे और आप उसको हीट ट्रीटमेंट के लिए देंगे, तो उसको स्ट्रेस रिलीविंग करने का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बट लेकिन आप उसी ब्लॉक पे अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल बनाए, जैसे कैविटी हो गया या फिर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है डाई कास्टिंग के लिए, तो आपको स्ट्रेस रिलीविंग करने का नहीं, आफ्टर यूजिंग द डाई कह रहा हूं। नहीं वही After? एकम एक्चुअली वो डाई लाइफ के डिपेंडेंट। अगर डाई लाइफ एक्चुअल नॉर्मल प्रोसीजर है, डाई लाइफ अगर इंक्रीज करना है तो आफ्टर एवरी 10,000 शॉट इट हैज टू बी स्ट्रेस रिलीव्ड। आफ्टर, हाँ, आफ्टर हाँ। आपका एप्लीकेशन के बाद, जब आपका हाँ। डाई लाइफ में, मतलब सपोज आपको कोई पिट मार्क दिख रहा है या फिर कुछ डॉट्स दिख रहा है आपको, कि मे बी शायद हो सकता है कि आपको डाई का लाइफ इंक्रीज करना है, तब आपका जो स्ट्रेस रिलीविंग होता है वो अलग है, वो फाइनल स्ट्रेस रिलीविंग होता है उसको। हाँ, मैं वो कह रहा था, सपोज राइट जैसा राइट। कि हाँ, तो वो कैसा होता है एकम, कि आपका जो मोल्टेन मेटल है उसका टेम्परेचर होता है, जैसे गन मेटल या फिर एल्यूमिनियम का जो मोल्टेन मेटल टेम्परेचर है उसका 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल 540 टू 600 डिग्री सेल्सियस। तो बिल्कुल। आपका जो थर्ड टेम्परिंग होगा, मतलब सपोज जो डाई कास्टिंग में जब आप हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब आपका जो फाइनल थर्ड टेम्परिंग का जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परिंग टेम्परेचर से बिलो देन 30 डिग्री सेल्सियस आप उसका फाइनल एक स्ट्रेस रिलीविंग कर सकते हैं। बट ये भी पॉसिबल है कि जब फाइनल मशीनिंग फाइनल कंपोनेंट है, तो आप स्ट्रेस रिलीविंग करेंगे तो मे भी चांसेस है कि उसमें कुछ डायमेंशन चेंजेस आते हैं, तो वो बहुत क्योर करना पड़ता है। समझ गया, क्योंकि क्या होता है, मैं जस्ट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के पूछा था। मोस्टली लोग क्या करते हैं डाई कास्टिंग में, स्पेशली लोग पहले क्या करते थे कि वो H13 ESR तो हम लोग देते हैं, जैसे आप लोग देते थे ये ओरवार सुप्रीम। उसके बाद में अगर पिट मार्क्स आने स्टार्ट हो गए तो लोग बोलते थे कि नहीं आप डाइवर यूज करो, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं होती थी, वहां पे ये चीज करनी पड़ती थी एप्लीकेशन के कारण से। मेरा पॉइंट क्लियर, ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। ओके, सो एक्चुअली HNT हो गया, पीलिंग हो गया, मटेरियल रेडी हो गया। माय प्रोडक्ट ट्रेनिंग की क्लास आज खत्म हो रही है। सो एनीथिंग दैट हैज बीन मिस्ड आउट, एनीथिंग दैट somebody wanted to know from product training जो नहीं हुआ है, for which we need another session, otherwise we will go for the training which is called business maths। अगले हफ्ते से हम बिजनेस मैथ शुरू करेंगे, अदरवाइज मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग की क्लास खत्म करने वाला हूँ। सर एक रिक्वेस्ट थी, हम लोग मीटिंग्स अभी लोग कर रहे हैं, मीटिंग्स हम लोग मॉर्निंग में रख सकते हैं, जस्ट लाइक हमने ड्यूरिंग मतलब कोविड के उस टाइम पे पहले ये रखा था मॉर्निंग में थोड़ा अच्छा रहता है सर। क्यों? शाम को थोड़ा सा 1 से 5 मेरा ज्यादा ही काम रहता है सर, कॉल्स पे बहुत ज्यादा रहता है काम सर। मॉर्निंग में कम रहता है सर, मतलब अगर सभी का हो सकता है तो ऐसा। I think the rest of the team will disagree, but ठीक है, I have no problem। बताओ किसका क्या फेवरेट स्लॉट है? तो एकम इज आस्किंग फॉर कितने बजे? तो सुबह 10 से 11 जब भी हो सर, 10 से 11, 9 से 11 जब आप बोलेंगे। ठीक है, तो एकम इज आस्किंग फॉर 10 o'clock, बट मैं दूसरे लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि तुम्हारे हिसाब से कस्टमर्स आर डिस्कसिंग, यू आर डिस्कसिंग मोर विद द कस्टमर्स इन द फर्स्ट हाफ और इन द सेकंड? नहीं सर, वो कैसा होता है कि शाम को जो लेट इवनिंग में जाने के बाद मेल्स वगैरह होते हैं वो भी सुबह रहते हैं, और सब कस्टमर के फोन सुबह ऑफिस में ज्यादा फ्लो करते हैं। जैसे सुबह 11 मटेरियल निकला या ठीक है, सो you would Manish would want in the first half or in the second half? सेकेंड हाफ सर। मनाली सेकेंड हाफ में इसलिए सर क्योंकि हम फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत भी पीछे कर सकते हैं सर फटाफट का। ठीक है जी। हाँ,
मैं सबकी ही प्रेफरेंस ले रहा हूँ. We will go by majority of vote. I'm not saying. So Ekam's preference is first half. मनीष, मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी. As a team, whenever we decide. मनीष second half. अमित हाँ सर. तुम्हारा जो First भी half- ट्रेंड है काम का, तुम्हारे जो कस्टमर्स का ट्रेंड है उसके हिसाब से ये बता दो कि whether you prefer in first half or second half. First half is okay also. What would you prefer? First half will be better. First half will be better. ठीक है, okay. मनाली सर सेकेंड हाफ. यार ये टाई ब्रेकर पे मत पहुंचाना. सूर्या सेकंड हाफ सर. धर्मेंद्र The morning में first half. यार तुम दोबारा ये टाई ब्रेकर भी पहुंचाने वाले हो. रितेश सेकंड हाफ से फर्स्ट हाफ में प्रायोरिटाइज करके सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा. आशीष So second half. हाँ अब टाई ब्रेकर टूट रहा है. कामेकर जी Second half. सॉरी एकम. No problem, sir. No problem. As a team it is 3:6 now. No sir, no problem sir. Actually क्या है ना, इधर जो नॉर्थ में मोस्टली ऑनर्स बैठते हैं ना, अगर कभी मैं विजिट पे भी जाता हूँ तो मोस्टली यहाँ पे लंच के बाद में सब ऑनर्स मिलते हैं सर, 12 बजे के बाद में. तो उसके बाद में कॉल करना स्टार्ट होता है डायरेक्टली सर. ये रीजन था, वैसे कुछ नहीं. मैनेज तो कर ही सकते हैं सर, कोई बात नहीं. ओके ठीक है, हम वीकली 1 या 2 दिन ही कर रहे हैं, तो जस्ट हाँ सर. bear with us for those. मैं एकम, अमित और धर्मेंद्र का भी वही फंड है. धर्मेंद्र भी वही, इसीलिए ही वो फर्स्ट हाफ में करना चाहता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओनर्स प्रेफर मीटिंग इन दी सेकंड हाफ. 2:30-3 बजे के बाद ही करते हैं. So even मुंबई में भी वही हाल है, 11-12 के बाद ही सब चलता है. तो फिलहाल तो मेरे विजिट्स नहीं है तो ठीक है, सेकंड हाफ में प्रेफर कर रहा हूँ. ओके बट ओके ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद सेकंड हाफ. द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बिजनेस मैथ्स. वी विल स्टार्ट. इसमें हमने थोड़ी कुछ चीजें जो सीख ली है, जो मैं चाहता था उसमें करने का, वो है रिडक्शन रेशियो, साइज एंड वॉल्यूम एंड वेट, यील्ड, उसके बाद प्राइसिंग, क्रेडिट. ये मोस्टली मैथ्स है. और एकम का फेवरेट सब्जेक्ट परसेंटेज. ठीक है, ओके. सो दिस वी विल स्टार्ट. व्हेन कैन वी स्टार्ट, क्योंकि ये अगला जो सेशन है वो पूरा एक्सेल शीट पे है. ये सर सैटरडे को कर लेते, सैटरडे को अच्छा रहेगा. सॉरी. ठीक है. Everybody else is okay with Saturday? Yes sir. Yes Yes sir. sir. ठीक है. ओके ठीक है. सो लेट अस. सर हेलो सर, बोलो. सैटरडे ऑफ है मेरा, छुट्टी है सैटरडे को. फोन पे कर देना भाई. सैटरडे छुट्टी है. अमित भाई लेटर एंजॉय यार सैटरडे दिस टाइम, रहने दो. सर सैटरडे मेरा भी प्लानिंग प्रायोरिटी का वो सब रहता है, रिव्यू वगैरह, तो वो मैं थोड़ा सेकंड हाफ में करता हूँ. फ्राइडे कर सकते हैं. फ्राइडे कर सकते हैं भाई. किसी को फ्राइडे में कोई ऑब्जेक्शन? नहीं सर, नहीं नो सर. बाकी किसी? नो सर. No sir. ठीक है. फ्राइडे 3 PM वी विल डू. परसों, डे आफ्टर टुमारो.
डन सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर। इसको रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड, हम लोग अपने नॉर्मल सेल से बहुत डिविएट किए हैं, बहुत इधर उधर अनसन चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो जिसका पता नहीं आगे हम लोग को यूज होगा या नहीं होगा, बट क्योंकि किसी ने कुछ क्वेश्चन कहीं से कुछ आया तो वो हम टॉपिक पे डाइवर्ट हो गए हैं। आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ योर नहीं सर, बट काफी कुछ समझ में आया, काफी कुछ नई चीजें समझ में आई। सर बोरिंग भी नहीं रहा सर, ऐसा नहीं होता बोरिंग होता ना, बोरिंग नहीं रहा सर, एंटरटेनमेंट चलता रहा। 2 घंटे कहाँ चले जाते सर, पता ही नहीं चलता। वो तो मुर्गा है ना एंटरटेन करने के लिए, तो हमको क्या प्रॉब्लम। वी हैड अ स्टार। ठीक है, ओके, सो विल स्टार्ट विद बिजनेस मैथ्स ऑन फ्राइडे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, बिजनेस मैथ्स में इट इज गोइंग टू बी ट्रिकी सिंस इट इज ऑल गोइंग टू बी नंबर एक्सेल शीट है, पूरा एक्सेल शीट पे ही होगा जो भी डिस्कशन होगा। प्लीज प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू लर्न। जो कैलकुलेशन रिलेटेड चीजें हैं, जो आपके काम को, जहाँ पे आपका काम अटकता है कि ये चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाने की वजह से मेरा काम अटक रहा है, भले ही वो यील्ड है, प्राइस है, या साइज है, वेट है, लॉस है, जो भी ये चीजें कैलकुलेट नहीं कर पाने की वजह से अगर किसी का कुछ काम अटक रहा है या किसी कस्टमर के साथ कुछ तकलीफ हुई, बात हम नहीं कर पाए, डिस्कस नहीं कर पाए, दोज आर द इश्यूज दैट वी नीड टू, कैलकुलेशन रिलेटेड, मैथमेटिक्स रिलेटेड, वो सारी चीजें एक कवर हो गया ना, प्रिपेयर करके आप फ्राइडे बताइए, सो दैट आई विल ट्राई टू कीप द डिस्कशन ऑन दोज पॉइंट्स फर्स्ट, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स फर्स्ट एड्रेस। So just spend some time tomorrow to come up to list down all those issues जहाँ पे कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आपके काम को, वो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ओके, सी यू। सर हेलो, बोलो हेलो सर, ये पीपीटी जो है वो शेयर करो ना सर, पीपीटी। मैंने बीच में पीपीटी शेयर की थी 3 सेशन के बाद, ये चौथा और 5वां मिला के अभी मैं फिर शेयर कर रहा हूँ। हाँ, बस ओके सर, बस वही था। बट इस पीपीटी का पूरा वीडियो ऑलरेडी शेयर्ड है, अगर तुमने देखा है। हाँ सर, वो नहीं मैंने देखा है सर, लेकिन क्या वो इस क्लास का भी कर देंगे शेयर सर? हेलो सर, ये ना क्या था, मोबाइल पे ही देखना पड़ता है और दिखता नहीं है, छोटा नहीं है। हाँ, वो और पीसी पे ना सर, वो वॉल्यूम नहीं आती, मतलब वॉइस नहीं नहीं, वो ठीक है, तुम्हारा कहना सही है। वो मोबाइल पे देख के एटलीस्ट सामने पीसी पे वो पीपीटी खुला रहेगा बड़ा, तो समझने में ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल सही बात, राइट सर। हाँ, मैं ये पीपीटी, आज ये खत्म हो गया सेशन, आई विल शेयर दिस फाइनल प्रेजेंटेशन विद यू, प्लस ये मैं रात को अपलोड करके, वो भी वो लिंक सेम है, लिंक में दोबारा शेयर नहीं कर रहा, उसी लिंक पे जाओ, सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, बाय।